हेलो एवरीवन, कुक विद पुष्पा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं 2 स्नैक्स की रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ जो गेहूं के आटे से हम बनाएंगे। फिर भी ये खाने में बहुत टेस्टी होती हैं और साथ ही ये हेल्दी भी होती हैं। छोटी मोटी पार्टी या फिर छोटी मोटी भूख में इन्हें आप बनाकर खा सकते हैं, सभी को बहुत पसंद आएंगी। गेहूँ के आटे से हम इन्हें बनाएंगे बहुत ही हेल्दी तरीके से, फिर भी ये बहुत टेस्टी होती हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें 1 बड़ा कप आटा ले लेना है और 2 बड़े चम्मच ले लेंगे यहाँ पर सूजी, जिससे हमारा नाश्ता बहुत ही कुरकुरा बनकर तैयार होगा। साथ ही हम ले लेंगे यहाँ पर आधा चम्मच अजवाइन, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और चिल्ली फ्लेक्स ले लेंगे आधा चम्मच और आधा चम्मच ले लेंगे यहाँ पर सफ़ेद वाले तिल और थोड़ा सा यहाँ पर धनिया पत्ता डाल देंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और 2 बड़े चम्मच ऑयल डालकर हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम लेंगे इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करेंगे। एक साथ पानी ना डालें, नहीं तो आटा हमारा ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम आटा लगाकर तैयार करेंगे। इस तरह से अगर आप आटा लगाएंगे तो हमारा नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरा बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर हमारा आटा लग चुका है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। और अब हमने लिए हैं यहाँ पर 2 उबले हुए आलू, इनको हम अच्छे से मैश कर लेंगे या आप चाहें तो इन्हें कद्दूकस भी कर सकते हैं। अच्छे से मैश कर लें, आलू के मोटे चंक्स ना रहें। तो हमने आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम लेंगे एक छोटा प्याज बारीक कटा हुआ और हरी मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़ी सी बचा लेंगे, बाद में इनका इस्तेमाल करेंगे। और थोड़ा सा डाल देंगे हरा धनिया पत्ता और चिल्ली फ्लेक्स थोड़े से, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और लाल मिर्च का पाउडर। अगर आप तीखा कम पसंद करते हैं तो अपने पसंद के हिसाब से डालें। थोड़ा सा यहाँ पर काली मिर्च पाउडर और आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए इसकी स्टफिंग बनाकर तैयार करेंगे। तो स्टफिंग हमारी बन चुकी है, अब इसे साइड में रख देते हैं। और अब हम लेंगे यहाँ पर 1 कप आटा। आटे की जगह आप मैदा या बेसन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी है बची हुई, जो हमने पहले बचाई थी, और थोड़ा सा धनिया पत्ता, थोड़े से चिल्ली फ्लेक्स और आधा चम्मच सफ़ेद तिल और नमक ऐड कर देंगे टेस्ट के हिसाब से, और लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल देंगे, जिससे हमारे नाश्ते में बहुत अच्छा कलर भी आएगा। सारी चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम लेंगे यहाँ पर पानी, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक घोल बनाकर हम तैयार करेंगे। एक साथ ज़्यादा पानी ना डालें, हमें इसका पतला घोल बनाकर तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो अभी हमारा घोल थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इस घोल को बेसन से भी बना सकते हैं, जैसे कि हम पकोड़े का घोल बनाते हैं। हमने यहाँ पर गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। तो घोल हमारा बन चुका है, इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। अब हम अपने आटे को देख लेते हैं। तो 5 मिनट हो चुके हैं, आटा अच्छे से हमारा सेट हो गया है, सूजी अच्छे से फूल गई है। तो हम आटे को 2 से 3 भाग में इसको डिवाइड कर लेंगे और बड़ी बड़ी इसकी लोइयाँ बनाकर तैयार करेंगे। जिस तरह से हम रोटी की लोइयाँ बनाते हैं, उससे थोड़ी बड़ी लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर 3 लोइयाँ इस आटे से बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम एक चकला ले लेंगे और चकले पर लोई पर थोड़ा सा हम सूखा आटा लगा लेंगे और इसको हम पतला पतला बेल कर तैयार कर लेंगे। जिस तरह हम रोटी बनाते हैं उसी तरह से हम इसको थोड़ा सा बड़ा बनाकर तैयार करेंगे, क्योंकि हमने बड़ी लोई ली है तो इससे एक बड़ी रोटी बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने इसको बड़ा करके बेल लिया है। और अब हम कोई भी इस तरह का एक गिलास ले लेंगे और उससे हम इस तरह से कट कर लेंगे। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं जो भी आपके पास हो। यहाँ पर मैंने गिलास का इस्तेमाल किया, आप कोई छोटी कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई ढक्कन भी ले सकते हैं। और इस तरह से हमें इसमें कट बना लेने हैं पूड़ी के जैसे छोटे छोटे। एक्स्ट्रा पार्ट को हटा देंगे और इसका इस्तेमाल भी हम बाद में करेंगे। इसी तरह से हम लोई बनाकर फिर से नाश्ता बनाकर रेडी कर लेंगे। और यहाँ पर 1-1 चम्मच स्टफिंग हमें पूड़ी पर रख देनी है। अगर आपकी ये पूड़ी ज़्यादा छोटी या फिर ज़्यादा बड़ी है तो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर स्टफिंग फैलाकर रेडी कर लें। तो यहाँ पर हमने 1-1 चम्मच यहाँ पर स्टफिंग रख दी है और इसको हमें एक बराबर फैला लेना है सारी पूड़ियों पर इसी तरह से। और आप चाहें तो यहाँ पर किनारों पर पानी भी लगा सकते हैं, जिससे कि हमारा नाश्ता फ्राई करते समय ना खुले। और अब हम एक पूड़ी को ले लेंगे और इसको अच्छे से बंद कर देंगे किनारों को, और फिर से हम इसको फोल्ड कर देंगे दोबारा से। इससे हमारा नाश्ता बनकर रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो किसी भी शेप में इस नाश्ते को बना सकते हैं। हमने इसे ट्रायंगल की शेप दी है, आप इसे मिनी समोसा भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक नाश्ता बनाकर रेडी कर लिया है और दूसरा भी हम इस तरह से मिनी समोसा बनाकर रेडी कर लेंगे। इस नाश्ते में आपको पूड़ी, कचौड़ी और समोसा सभी का टेस्ट आएगा। तो इस तरह से हमें
ये नाश्ता बनाकर रेडी कर लेना है, या फिर आप किसी भी शेप में इस नाश्ते को बना सकते हैं, जिस तरह से भी आपको पसंद हो। तो लीजिए, हमने यहाँ पर सारा नाश्ता बनाकर रेडी कर लिया है। पहले हमें सारे नाश्ते को इसी तरह से बनाकर रेडी कर लेना है। और हमने जो यहाँ पर गेहूं के आटे की स्लैरी बनाई थी, उसमें नाश्ते को हम डिप कर देंगे। 2 से 3 नाश्ते एक बार में हम डिप कर लेंगे और गर्मा गर्म ऑयल में फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमने ऑयल को पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया है। गर्म ऑयल में हम नाश्ते को घोल में डिप करके डालते जाएंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर ही हमें इन्हें फ्राई करना है। तो सारे नाश्ते को डाल देंगे, यानी कि जितना आपकी कढ़ाई में आ जाए। एक बार में 7 से 8 पीस हम नाश्ते के डालकर फ्राई कर लेंगे। थोड़ी देर के बाद पलट देंगे, 1 से 2 मिनट के बाद, एकदम डालते ही ना पलटें। तो इस तरह से हम नाश्ते को फ्राई कर लेंगे जब तक कि हमारा नाश्ता अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और अच्छे से ये फ्राई ना हो जाए। तो यहाँ पर एक बैच को फ्राई करने में लगभग 5 मिनट लगेंगे और मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसे फ्राई कर लेना है, तभी हमारा नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। हाई फ्लेम ना रखें और लो फ्लेम भी ना रखें, मीडियम फ्लेम पर ही इस नाश्ते को फ्राई करें, तभी हमारा नाश्ता कुरकुरा और क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से हमें नाश्ते को फ्राई कर लेना है जब तक कि इस पर अच्छा सा कलर ना आ जाए। तो यहाँ पर हमने एक बैच फ्राई कर लिया है। अब एक प्लेट में हम निकाल लेंगे और ऑयल गर्म है, इसी तरह से हम दूसरा बैच भी बनाकर तैयार कर लेंगे। गर्म ऑयल में नाश्ते को डाल देंगे। एक बार में 6 से 7 पीस हमें नाश्ते के ऐड कर देने हैं और 2 मिनट के बाद इसमें पलट कर हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारे नाश्ते को इसी तरह से फ्राई कर लिया है। इस नाश्ते को आप सुबह की भूख हो या फिर शाम की छोटी मोटी भूख में बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी होता है फ्रेंड्स, एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी भी है, सभी को बहुत पसंद आएगा क्योंकि हमने इसे गेहूं के आटे से और आलू से बनाकर तैयार किया है। तो चलिए अब हम दूसरी रेसिपी बनाएंगे। इसे भी हम गेहूं के आटे से बनाएंगे। ये खाने में बहुत टेस्टी होती है और दिखने में एकदम यूनिक सी इसकी शेप होती है, सभी को बहुत पसंद आएगी, एक बार जरूर ट्राई करिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें 2 कप आटा चाहिए। यहाँ पर हमने गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। तो हमने 2 बड़े कप आटा ले लिया है। आटे की क्वांटिटी अपने हिसाब से आप ले सकते हैं अगर आप कम ज़्यादा नाश्ता बनाना चाहते हैं। आधा चम्मच हमने इसमें अजवाइन डाल दी है और आधा चम्मच डाल दिया है 2 कप आटे में हमने नमक, और 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल देंगे। अच्छे से सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और अब हम लेंगे यहाँ पर हल्का गर्म पानी और गर्म पानी से हम सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करेंगे। जिस तरह हम रोटी का आटा लगाते हैं उसी तरह से हमें इस आटे को लगाकर तैयार करना है। बहुत ही कम चीज़ों से और बहुत ही आसानी से इस स्नैक्स को आप बनाकर खा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार कर लिया है। ना ही ज़्यादा हमें हार्ड आटा लगाना है और ना ही ज़्यादा हमें सॉफ्ट लगाना है, बिल्कुल रोटी के आटे जैसा हमें इसको लगाकर तैयार कर लेना है। अब हम इस आटे को 5 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। और यहाँ पर हमने उबले हुए 3 आलू लिए हैं। आलू को हमने पहले से ही उबाल के रखा था। अक्सर हम आलू उबालते हैं तो फालतू उबाल ही लेते हैं। तो यहाँ पर हमने फ्रीज में रखे थे आलू, तो हमने उनको ले लिया और इनको अच्छे से हमने मैश कर लिया। गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए, आलू को अच्छे से हम मैश कर लेंगे। और जब आलू अच्छे से मैश हो जाएंगे तो हम इसमें डालेंगे टेस्ट के हिसाब से मसाले, इसे और भी ज़्यादा चटपटा और टेस्टी बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमने ली है यहाँ पर कसूरी मेथी, बहुत ही टेस्टी होती है, ज़रूर डालिएगा इसे। और आधा चम्मच डालेंगे यहाँ पर चाट मसाला पाउडर और साथ ही ऐड कर देंगे इसमें 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़े से चिल्ली फ्लेक्स, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। अगर आप तीखा कम पसंद करते हैं तो मिर्च का इस्तेमाल आप कम कर सकते हैं। यहाँ पर आप मसाले अपनी पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर चाट मसाला पाउडर नहीं है तो इसकी जगह आप आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने आधा चम्मच गरम मसाला ऐड कर दिया है इसमें। साथ ही ऐड करेंगे हम टेस्ट के हिसाब से नमक यहाँ पर हमें आधा चम्मच लेना है। हमने यहाँ पर 3 आलू लिए थे। अगर आपने आलू ज़्यादा लिए हैं या नाश्ता आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप नमक का इस्तेमाल अपने टेस्ट के हिसाब से करें। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। थोड़ा सा ऐड कर देंगे इसमें हम धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ। अब हमें सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर आप मसाले अपनी पसंद के हिसाब से और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। हमने अपने पसंद के हिसाब से इसमें मसाले ऐड किए हैं, आप अपनी पसंद के हिसाब से मसाले ऐड करें। अब हमें सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए आलू की स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेना है और 5 मिनट के लिए इसे हम छोड़ देंगे। बाकी की चीज़ें हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। तो हम इसे साइड में रख देते हैं और नेक्स्ट तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक बाउल लिया है और इसमें 3 बड़े चम्मच ऐड कर देंगे हम बेसन। यहाँ पर आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, मैदा भी ले सकते हैं, हमने बेसन का इस्तेमाल किया है। आधा चम्मच नमक ऐड कर दिया है, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स और 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, थोड़ा सा धनिया पत्ता।
और यहाँ पर हमने थोड़ा सा अजवाइन ऐड कर दिया है। और अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पतला घोल बनाकर तैयार कर लेना है। और थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर भी डाल देंगे जिससे हमारे स्नैक्स में बहुत अच्छा कलर आएगा। और थोड़ा थोड़ा पानी डालने के बाद हम इसका पतला घोल बनाकर तैयार करेंगे। हमें गाढ़ा घोल बिल्कुल नहीं बनाना है, इस तरह से हमें इसका घोल बनाकर रेडी कर लेना है। तो घोल को हम साइड में रख देते हैं और अब हम ले लेंगे अपनी आलू वाली स्टफिंग। आलू के मॉइस्चर को लॉक करने के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लावर। तो हम 2 बड़े चम्मच इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर देंगे। इससे होगा क्या कि आलू का जितना भी मॉइस्चर है ये एब्जॉर्ब कर लेगा और हमारी बहुत ही अच्छी स्टफिंग बनकर रेडी होगी। तो यहाँ पर हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है कॉर्नफ्लावर को स्टफिंग में। साइड में रख देंगे स्टफिंग को। और अब हम देख लेते हैं अपने आटे को। तो यहाँ पर 5 मिनट हो गए हैं आटे को। इससे हम 2 लोइयाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। हमने यहाँ पर बड़ी बड़ी 2 लोई बना लेनी है। अब हम एक लोई को सूखे आटे में लपेट लेंगे और इसको बड़ा बेल कर तैयार कर लेंगे। जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं उसी तरह से हमें एक बड़ी रोटी बनाकर तैयार कर लेनी है। जितना कि आपने लोई बनाकर तैयार करी है, जितनी बड़ी आपने लोई बनाई है उसी हिसाब से आप बड़ी सी रोटी एक पतली सी बेलकर तैयार कर लें, कुछ इस तरह की। अब हम इसको एक प्लेट में रख देंगे। इस तरह से करने के बाद और यहाँ पर हम दूसरी लोई एक ले लेंगे और सूखे आटे में उसको लपेट लेंगे। और इसी तरह से हम दूसरी लोई को भी बेलकर बड़ा कर लेंगे जिस तरह हम रोटी बनाते हैं। रोटी को एकदम पतला पतला हमें बेलकर बड़ा बना लेना है इस तरह से। अब हम ले लेंगे आलू वाली स्टफिंग जिसको हमने बनाकर साइड में रख दिया था और इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से हम फैलाकर तैयार करेंगे। स्टफिंग आप कम ज़्यादा भी इसमें रख सकते हैं। हमने यहाँ पर सारी स्टफिंग का इस्तेमाल किया है। अगर आप स्नैक्स को छोटा बनाना चाहते हैं तो स्टफिंग का कम इस्तेमाल करें। और हमने जो यहाँ पर दूसरी रोटी बनाकर रखी थी उसको भी हम इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए फैलाकर सेट कर देंगे। आप चाहें तो किनारों पर पानी भी लगा सकते हैं जिससे कि हमारा नाश्ता अच्छे से चिपक जाए। तो यहाँ पर हमने दोनों रोटी को अच्छे से सेट कर दिया है। अब हम इसे ऊपर से बेलन से इस तरह से बेलकर एक जैसा बना लेंगे। और अब हमें यहाँ पर कोई भी एक चाकू ले लेना है और चाकू से हम इसके छोटे छोटे बॉक्स बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर आप स्नैक्स को छोटा बनाना चाहते हैं तो बॉक्स को छोटा बनाएं। यहाँ पर हमने थोड़े बड़े स्नैक्स बनाए हैं तो हमने मीडियम साइज़ के बॉक्स बनाकर तैयार करे हैं। तो अपने पसंद के हिसाब से आप छोटे या बड़े बॉक्स बनाकर तैयार कर लें। तो यहाँ पर आपको एक शार्प चाकू ले लेना है और इस तरह से हमें बॉक्स बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो हमने यहाँ पर इस तरह से कट कर लिया है सारे बॉक्स को बनाकर। अब हम इसका बहुत ही यूनिक स्टाइल में यूनिक शेप में नाश्ता बनाकर रेडी करेंगे। इनके हम साइड्स को हटा देंगे और एक पीस ले लेंगे और दोनों एंड्स को हम इस तरह से चिपका देंगे आपस में। और फिर से हम दोनों एंड्स को इस तरह से चिपका कर नाश्ते की शेप दे देंगे। इस तरह से बहुत ही यूनिक स्टाइल में ये नाश्ता या स्नैक्स बनकर हमारा रेडी हो जाएगा। इसके एंड्स को भी आपको फ्राई कर लेना है, बहुत ही टेस्टी लगते हैं इसके एंड्स भी। और हम फिर से इसी तरह से एक पीस ले लेंगे और दोनों एंड्स को इस तरह से हम चिपका कर मिला देंगे और दोनों फिर से एंड्स को हम इस तरह से चिपका देंगे। तो इस तरह से हमें ये सारा नाश्ता बनाकर रेडी कर लेना है। तो लीजिए हमने सारा नाश्ता बनाकर रेडी कर लिया है। और अब हम ले लेंगे जो हमने बेसन का एक घोल बनाकर तैयार किया था। तो इसमें हम स्नैक्स का एक पीस डाल देंगे और इसको हम घोल में अच्छे से डिप कर लेंगे। और अब हम गरम ऑयल में इसको फ्राई कर कर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर इसी तरह का घोल आपको बना लेना है, बिल्कुल पतला घोल। तो हमने यहाँ पर ऑयल को गर्म करने रख दिया था। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और एक बार में हम 6 से 7 पीस स्नैक्स के ऐड कर देंगे। अपनी कढ़ाई और ऑयल के हिसाब से आप इसमें नाश्ते के पीस ऐड कर दें। और 1 मिनट के बाद हम इनको इस तरह से चलाते हुए पलटकर फ्राई करेंगे। हमें इन्हें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है, हाई फ्लेम या फिर लो फ्लेम बिल्कुल नहीं रखना है। मीडियम फ्लेम पर हम चलाते हुए इन्हें तब तक पलटते हुए फ्राई करना है जब तक कि इन पे अच्छा सा कलर ना आ जाए, एकदम ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और अगर हम इन्हें हाई फ्लेम पर फ्राई करते हैं तो उतने क्रिस्पी हमारे ये स्नैक्स बनकर तैयार नहीं होंगे। तो हमें मीडियम फ्लेम पर लगभग 5 मिनट लगेंगे हमें इन्हें एक बैच को फ्राई करने में। तो यहाँ पर हमारे स्नैक्स अच्छे से फ्राई हो गए हैं। लगभग 5 मिनट में हमने एक बैच को फ्राई करके तैयार किया है। तो हम इस तरह से फ्राई करने के बाद स्नैक्स को निकालकर एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हमें सारे स्नैक्स को फ्राई कर लेना है। और यहाँ पर हमने सारे स्नैक्स को कढ़ाई से निकाल लिया है। ऑयल गर्म है, फिर से हम इसमें घोल में डिप करके स्नैक्स को डाल देंगे। बहुत ही जल्दी ये स्नैक्स हमारे बनकर रेडी हो जाएंगे। तो लीजिए हमने यहाँ पर सारे स्नैक्स को बनाकर तैयार कर लिया है। गर्मा गर्म गेहूं के आटे के स्नैक्स बनकर रेडी हो गए हैं।